दूसरे जो दल हैं उनको चुनाव लड़ने का तो सोचना भी नहीं चाहिए था। क्योंकि इस बार चुनाव बिल्कुल भगवान श्री राम के आशीर्वाद पर बड़ी बात करें, कुछ लोग आपकी पार्टी कह रहे हैं कि संविधान ही बदलना है हमको, और आप तो ये कह रहे हैं कि ठीक है लड़ने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। तो अगली बार क्या यही होने वाला है कि आप भी लड़ेंगे, दूसरे प्रत्याशी नहीं आएंगे? नहीं है, मेरा विरोध कांग्रेस से ही है। हम नहीं है, सपा तो गठबंधन है, क्या है जो देखिए पिछली बार क्या हुआ था, जो सपा और मायावती का गठबंधन हुआ था उसमें क्या हुआ था? 15 सीटें ले गए थे। कौन ले गए थे? गठबंधन ले गए। गठबंधन में किसको ज्यादा मिली थी? 5 ले गए। ठीक है, इस बार नहीं, इस बार गठबंधन किससे? कांग्रेस से। कांग्रेस से, तो इस बार कांग्रेस की ज्यादा होंगी, सपा की कम हो जाएंगी। सिद्ध भाई साहब, हम लोग 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अम्बेडकर प्रतिमा भी चले जाते तो कैसा रहता है? वो ऐसा नहीं है भाई साहब, कैसी बात कर, हम लोग जा ही रहे हैं वहाँ पर। प्रत्याशी नहीं जा पा रहे? नहीं, प्रत्याशी भी जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कार्यकर्ता सामाजिकता और समरसता का प्रतीक है। 400 पार जाएंगे तो संविधान बदल देंगे? ये नहीं, किसी ने ऐसा कोई नहीं अरे दादा, यहाँ तक कि मोहन भागवत ने बोला कि हम जो आरक्षण के समर्थक है। मोहन भागवत झूठ रास्ता बदल देगा फिर तो। मोहन भागवत जी ने एक हम लोगों के पास न्यूज नहीं आई। नहीं सुनिए हमारे साथ प्रशांत पाल जी हैं, मंडल अध्यक्ष पनकी हैं आप। और अभी मैं खड़ा था यहाँ पे, तो जो रूट मैप था वो अंबेडकर प्रतिमा पे शायद माल्यार्पण का था या वहाँ पे समाप्ति भी था, एकदम से यहाँ समाप्त हो गया। ऐसा कुछ हम लोग वहाँ इंतजार करते रहे, आप लोग इधर समाप्त? ऐसा कुछ नहीं था, वो समापन यहीं था, वो मिसप्रिंट हो गया होगा। हाँ, ये हमारे निवास पे समापन था। ये हमारा निवास है सामने, ये हमारा कार्यालय है बगल में। क्या स्थिति लग रही है आपकी? स्थिति भाई साहब, हम लोग 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अम्बेडकर प्रतिमा भी चले जाते तो कैसा रहता है? वो ऐसा नहीं है भाई साहब, कैसी बात कर, हम लोग जा ही रहे हैं वहाँ पर। प्रत्याशी नहीं जा पा रहे? नहीं, प्रत्याशी भी जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कार्यकर्ता सामाजिकता और समरसता का प्रतीक है। हम लोग, बहुत से लोग आपकी समरसता पे शक इसलिए करते हैं कि जब हम सभी लोग ये कह रहे थे कि वहाँ पे काफ़ी लोग इंतजार कर रहे थे, मेरे साथ 2-3 पत्रकार थे, हालांकि वो चले गए, और हम लोग वहीं खड़े थे कि शायद यहाँ समापन होगा, वहाँ हम लोग आएंगे तो वहाँ पे उनको कुछ इंटरव्यू करेंगे। मिसप्रिंट हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो दूरी नहीं थी, लेकिन जाना चाहिए था। तभी आप लोग कहते हैं कि सभी लोग कहते हैं लगभग कि भाजपा में क्या होता है कि माल्यार्पण तो कर लेते हैं, अब तो खैर यहाँ माल्यार्पण भी नहीं किया उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पे, और लेकिन विचारों को नहीं मानते हैं। नहीं, हम लोग विचारों को, हम लोग तो उनके विचारों पे ही चलते हैं। कोई दूसरा दल ऐसा होगा नहीं, हम लोग तो उनके विचारों पे ही चलते हैं हमेशा। हम लोग सनातन धर्म है, हम लोग जब सो के उठते हैं तो धरती माता के पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हे माता, हमें जीवन में अच्छे से अच्छा हम करें, ऐसा हमें आशीर्वाद दें। ठीक है, आप तो खैर लगातार घूम रहे हैं, परिस्थितियाँ देख रहे होंगे। अभी आप बोले 5 लाख वोटों से आ रहे हैं, तो हम 10 लाख वोट पा रहे हैं क्या? नहीं, वोट ऐसा है ना तो कि 5 लाख वोटों से प्रयास है कि प्रयास ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट। 5 लाख अगर आपको मिल रहा है तो फिर चुनाव हार जाएंगे फिर? क्यों? 5 लाख वोट नहीं मिला, 5 लाख वोट ज्यादा से 5 लाख से हम लोग जीत। पिछली बार कितना? पिछली बार 2,80,000 से। पिछली बार कितना? लगभग 2,80,000 जी, मिला कितना? करीब 9 लाख मिला था। 9 लाख नहीं, कितना मिला था? थोड़ा सा होमवर्क कीजिए ठीक से, कितना मिला था? 6-6.5 लाख के आसपास। पिछली बार हम लोगों को वोट 4 लाख, 4.5 लाख के आसपास था। 4.5 लाख, लगभग आप 1.5 लाख वोट से जीते थे। जी 1,80,000 के आसपास था। 1 लाख राउंड, हाँ ऐसे जी। ठीक है, 1 लाख, मतलब इस बार 9 लाख वोट आप लोगों के लगभग आ रहे हैं। प्रयास तो है हम लोगों का कि जो विपक्ष है उसकी जमानत जब्त हो जाए। हम लोग यही, क्योंकि इस बार का चुनाव श्री राम भगवान के चरणों पे है। हम लोगों ने देखिए, जिन्होंने भगवान श्री राम को टेंट पे पहुंचाया था, हम लोग उनको कभी, ये तो लोकसभा की बात, हम लोग कभी उनको पार्लियामेंट में नहीं पहुंचने देंगे। ऐसा पब्लिक का प्रयास है, हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग इस बार का चुनाव भगवान श्री राम के आशीर्वाद पे डिपेंड कर रहा है। इस बार प्रत्याशी दूसरे जो दल हैं उनको चुनाव लड़ने का तो सोचना भी नहीं चाहिए था। क्योंकि इस बार चुनाव बिल्कुल भगवान श्री राम के आशीर्वाद पे डिपेंड। बड़ी बात करें, कुछ लोग आपकी पार्टी कह रहे हैं कि संविधान ही बदलना है हमको, और आप तो ये कह रहे हैं कि ठीक है लड़ने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। तो अगली बार क्या यही होने वाला है कि आप भी लड़ेंगे, दूसरे प्रत्याशी नहीं आएंगे? नहीं है, कुछ लोगों ने भगवान राम की कसम सबको खिला देते हैं कि सबको भगवान राम की कसम, कोई प्रत्याशी नहीं बने। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि इस बार प्रत्याशी तो उतरना नहीं चाह रहे हैं। देख लीजिए, सब सारे प्रत्याशी, सारे गठबंधन करके कितने प्रत्याशी दिख रहे हैं आप? 26 तो आप में, उनके 26 है, आपके 38 गठबंधन है पूरे देश के अंदर, 38 पार्टियों गठबंधन। हम यूपी की बात कर रहे हैं भाई साहब। यूपी में भी तो आप बड़े कितने लोगों के साथ लड़ रहे हैं? आप ज़्यादा है, वो कम है।
उनके तो 3 ही 4 हैं, आपके पास तो कम से कम 10-12 हैं। हमारे पास कितने कितने हैं आप ये बताइए, कितने कितने हैं? छोटे छोटे हैं। उनके भी तो छोटे हैं, उनके तो बड़े का तो कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पे। कांग्रेस का तो महाकुंभ था। कांग्रेस अब नहीं अस्तित्व। कांग्रेस आज भी हमारा आज भारतीय साउथ में है, यूपी में नहीं अगर है। हमारा किसी से विरोध है तो वो कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है यहाँ पे, आज यूपी में नहीं है, नहीं तो आज 16 भी हमारा विरोध कांग्रेस से ही है। हम सपा से नहीं है? सपा तो गठबंधन है, क्या है जो देखिए पिछली बार क्या हुआ था, जो सपा और मायावती का गठबंधन हुआ था उसमें क्या हुआ था? 15 सीटें ले गए थे लोग। कौन ले गए थे? गठबंधन ले गए, गठबंधन में किसको ज्यादा मिली थी? 5 ले गए। ठीक है, मायावती को आप मान रहे हैं? इस बार गठबंधन किससे है? कांग्रेस से है। कांग्रेस से। तो इस बार कांग्रेस की ज्यादा होंगी, सपा की कम हो जाएंगी। हाँ। मतलब 17 में कांग्रेस को कितना एज दे रहे हैं? अब ये है, अब देखो ये तो कार्यकर्ता और मतलब वोटर बताएगा कि कितना है। बाकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो उनकी जमानत जब्त हो जाए ज्यादा वोटों से। बिल्कुल। इस बार बिल्कुल टफ नहीं लग रहा आपको? लोग कह रहे हैं जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ तो उनको लग रहा है कि टफ चुनाव है, क्योंकि महंगाई पे, बेरोजगारी पे, राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश में CIDS का सर्वे निकला था, उसमें 8% लोगों ने कहा, हिंदू मुसलमान 2% लोगों ने कहा कि ये मुद्दा हो सकता है। लेकिन बाकी महंगाई का, बेरोजगारी का, इन सब का मुद्दा है, बदलाव लोग चाह रहे हैं। तो ये कैसे निपट रहे हैं आप लोग? केवल राम को लेके जा रहे हैं, भगवान राम को लेके आप जा रहे हैं, या इन मुद्दों की इस पे कुछ बातें हो रही? बदलाव भाई साहब कोई नहीं चाह रहा है। इस बार चुनाव हमने आपको बता दिया, चुनाव भगवान से, इस बार बौछार होगी वोटों की। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटों की बौछार होगी। भगवान श्री राम को हर आदमी याद कर रहा है, क्योंकि वो अपने महल पे जा चुके हैं, टेंट से जिन्होंने महल पे पहुंचाया है। जी पे वोट मांग रहे हैं, काम पे नहीं मांग रहे? नहीं, काम राम दोनों पे। अच्छा ये बताइए कितने हाईवे? राम जी का मंदिर ही आपका काम है? हमारा। अच्छा आप हाईवेज नहीं देख रहे हैं, रोडें नहीं देख रहे हैं? हाईवे भी पहले हाईवेज में एक साइड को नापा जाता था, अब आपने एक ही साइड को नापने लगे। पहले दोनों साइड का सिंगल बोला था, दोनों साइड का आप डबल बोलने लगे। हम नापने की बात नहीं कर रहे भाई साहब। रक्षा के क्षेत्र में कितने बड़े? जो पाकिस्तान आग दिखाता था, आज वो स्थिति है कि आग नहीं, वो रोटी भीख मांग रहे पाकिस्तान। रक्षा क्षेत्र में हम लोग सेल्फ मेड आज की डेट में हम तो खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, अपना देश नहीं संभाल रहे, वो क्या हम लोग बराबरी करेंगे? और ये सब मोदी रहे, आप देश में रहे हो, चलो ठीक है, पाकिस्तान को आग नहीं दिखाया, कितना नहीं आग दिखाया गया? भैया, पाकिस्तान आज वो भुखमरी में है, उसके हालात बहुत खराब हैं। मोदी जी जिम्मेदार है? नहीं, वहाँ के मोदी जी ने जो आतंकवाद बढ़ा रखा है, इस वजह से उसकी स्थिति इस वजह से है। कर्मों की सजा पा रहे हैं, कर्मों की सजा पा रहे हैं। लेकिन हम लोग रक्षा क्षेत्र में विकसित हो गए हैं। विकसित भारत पूरा दुनिया हमको मानने लगी आज की डेट, आज के समय में। कितने रक्षा क्षेत्र में चीजें बढ़ी? रक्षा क्षेत्र में जो हमारा एक्सपोर्ट था पहले बढ़ गया, पहले 5000 था, आज कितनी फैक्ट्रीज बढ़ गई? आपको मालूम है कि कानपुर के अंदर ही आप सारी प्राइवेट कर दी गई? प्राइवेट कर दी गई। वो प्राइवेटाइजेशन का समर्थक? प्राइवेटाइजेशन का समर्थक नहीं, प्राइवेट नहीं हुआ ये सब। क्या नाम है आपका? निरंकार पांडे, पनकी मंडल मंत्री। आप रिजर्वेशन के समर्थक हैं? नहीं, रिजर्वेशन के नहीं रिजर्वेशन। जी आप पाल से आते हैं, वो भी समझा से आप 27% रिजर्वेशन है आपका। हम सभी चीज, आप समर्थक रिजर्वेशन के कि नहीं? रिजर्वेशन तो जो जिसके लिए है वो उसका हक है। आप कह रहे हैं हम सभी वो चीजों का समर्थक है। छीनना नहीं चाहते हैं। अच्छा, आप प्राइवेटाइजेशन के समर्थक हैं? प्राइवेटाइजेशन से मतलब ये है, प्राइवेटाइजेशन से देखिए ऐसा ना, प्राइवेटाइजेशन से हम लोगों को सबको रोजगार मिलेगा। जो रोजगार दिक्कत है, जैसे मान लो, अच्छा ये बताइए, जैसे हम लोग विदेश जाते हैं, विदेशों में तो प्राइवेटाइजेशन सब कुछ है ना, सब कुछ तो प्राइवेट है। वहाँ पर हम लोग भुखमरी नहीं कहते हैं। विदेश बनाना चाह रहे हैं देश? नहीं, विदेश तो बनेगा ही धीरे धीरे करके। कितना प्रोग्रेस हो रही है। आप बातों घुमाइए नहीं, आप नेता बन गए हैं आप नेता बन गए, आप बातों को घुमा रहे हैं। आप रिजर्वेशन के समर्थक हैं, आप रिजर्वेशन के विरोधी, दोनों एक साथ कैसे रह सकते? विरोधी नहीं है। आप प्राइवेटाइजेशन के समर्थक हैं? धर्मों के समर्थक है, समान धर्मों के समान विचारधारा के समर्थक। धर्म को लेके विचारधारा भी तो है। धर्म को लेकर रिजर्वेशन भी नहीं मिला, जातियों को लेकर रिजर्वेशन, सभी जातियों के सम्मान, जातियों को लेकर रिजर्वेशन भी नहीं मिला था। का सम्मान करते हैं हम, सभी जातियों का सम्मान करें। आरक्षण के विरोध में ना हमारी पार्टी, ना हमें, ना हमारा कोई कार्यकर्ता है। सिर्फ हम इतना पलट गए नहीं, पलट नहीं गए। हम आपकी बात को उस समय समझ नहीं पाए थे, इसलिए वो चीज़ मुँह से निकल गई। पलट नहीं गए, वो बात हमारे समझ में नहीं आई थी कि आपने क्या पूछा और हमें क्या देना था इस जवाब, इसलिए वो बात निकल गई। लेकिन ऐसा नहीं, हम सभी जो हिंदुस्तान में जो पूर्व से प्रथा चली आ रही है, जो भी कानून है, संविधान है, हम सबको मानने वाले हैं। हम राम के लोग कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, 400 पार हो। कोई नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा। मोहन जी ने तो अभी वो कहा कि हमारा आरक्षण खत्म नहीं। जब दो चरणों में वोटिंग नीचे आ गई तो फिर आप लोग
बयान बदलने लगे। आप कुछ कह रहे थे, आप आगे आइए प्लीज, आगे आ जाइए। कुछ नहीं कह रहे। फेक न्यूज़ है। कौन सी फेक न्यूज है दादा? कौन सी फेक न्यूज है? शादी की फेक न्यूज आई है। कौन सी? अरे कम से कम ये लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। अच्छा, अरुण गोविल प्रोपेगेंडा। अरुण गोविल के चार आपके नेताओं ने बोला है, अयोध्या वाले प्रत्याशी ने बोला है आपका, ठीक है? कितने लोगों ने बोला है कि नहीं बोला? अच्छा सही बता नहीं, दिल पे हाथ रख के बोलो कि 4 लोगों ने बोला कि 400 पार जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। ये नहीं किसी ने नहीं, ऐसा कोई नहीं अरे दादा, यहाँ तक कि मोहन भागवत ने बोला कि हम जो आरक्षण के समर्थक है। मोहन भागवत झूठ रास्ता बदल देगा फिर तो। मोहन भागवत जी ने एक बार हम लोगों के पास न्यूज नहीं आई। नहीं सुनिए आप मीडिया बंधु हैं। ये तो लोग वैसे ही अफवाह फैला। अरे तो अरुण गोविल के बयान को आपने नहीं सुना? जो मेरठ से आपके प्रत्याशी हैं। व्यक्तिगत कोई अगर विचार है तो उसके बारे में हम लोग नहीं कुछ कह सकते। मैं आपसे मिलके जाऊंगा। किसी के व्यक्तिगत विचारों पे तो हम लोग कोई वो आरोप वो रोक तो नहीं सकते ना किसी को, उनका वो व्यक्तिगत विचार हो सकता है। लेकिन हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोहन भागवत जी, अभी उन्होंने 2 दिन पहले ही कहा है कि हमारे आरक्षण निकल के आए हैं बेचारे 2 चुनाव के बाद, दो चरणों के बाद, अभी तक तो बेचारे अंदर थे, कुछ कह ही नहीं रहे। देखिए हम लोग सारा श्रेय मोदी जी ले जाते थे, उनको कोई श्रेय नहीं दे रहा। हम लोग संयुक्त पार्टी है, संयुक्त विचारधारा है, हमारी शाखा है वो आरएसएस, वहीं से हम लोग आए हैं पले बढ़ के सीख के शिक्षा लेके, तो इसलिए हमारे वो पुरोधा है। तो जो कुछ उन्होंने कहा हम उसके समर्थक हैं। जो कुछ उन्होंने कहा उनके सब समर्थक है। चलिए ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके अनुसार आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो आपके अनुसार बीजेपी जीत ही रही होगी। जीत रही है और 6 से ज़्यादा वोटों से कानपुर से जीत रही है। ठीक है जी, बिल्कुल। तो इनके अनुसार ये है, लेकिन काफ़ी चीज़ें हुई, हम लोगों ने काफ़ी अच्छी बात की। एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र वार्ता हुई, उसके लिए सभी का शुक्रिया बात करना। लेकिन आप लोग ना वो चीज़ों पे झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आपकी स्माइल और आपने झूठ बोला कि मैंने सुना नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया बंधुओं का धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी, हमारे विचारों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।